अस्सलाम वालेकुम, हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, आज जुमा 28 जून है। ये आज का हमारा दूसरा वीलॉग है। दूसरे वीलॉग के जो टॉपिक हैं, एक तो अक़लियती फ़िरके जो हैं एक बार फिर अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गए हैं। पाकिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों की जानिब से उन्हें जानों का ख़तरा है, जिस पर ख़ुद हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एक शाही फरमान पाकिस्तान भर की पुलिस को जारी कर दिया गया है। पुलिस को ताकीद कर दी गई है कि तमाम अक़लियतों को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कर दिया जाए। मामला है क्या? इस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम का जो हमारा अगली खबर है वो है डायरेक्टर एफआईए कराची की हैसियत से नोमान सिद्दीकी ने अपने ओहदे का चार्ज बिल आखिर संभाल लिया है। उनकी पोस्टिंग एफआईए में कैसे हुई या फिर कैसे वो एफआईए में आ टपके, इसकी अंदरूनी कहानी क्या है, किस किस को वज़ीर दाखिला को नाराज़ करना पड़ा, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम रोशनी डालेंगे। प्रोग्राम की जो हमारी तीसरी खबर है वो है कराची के ईमानदार, दयानतदार तरीन डिस्ट्रिक्ट एसएसपी और एक दयानतदार तरीन उसूल परस्त इन्वेस्टिगेशन की खातून एसएसपी अलीना राजपड़ पर बात करेंगे कि उन्हें किस किस्म की मुश्किलात का जो है वो इस वक्त सामना करना पड़ रहा है। प्रोग्राम में कुछ और भी खबरें हैं और कुछ धंधे पर भी बात करेंगे। ये धंधा क्या है, कौन कर रहा है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हल्की फुल्की रोशनी डालूंगा। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत अपने टॉप स्टोरी पर जाने से पहले हम बात करेंगे एफआईए के डायरेक्टर की हैसियत से नोमान सिद्दीकी के चार्ज संभालने पर। बड़ी ही मुश्किल से उन्होंने बिल आखिर मसला कश्मीर की तरह से जो है ये मामले को हल करते हुए चार्ज संभाल लिया है। हालांकि उनका नोटिफिकेशन तकरीबन कोई 1.5 महीने पहले जो है वो जारी कर दिया गया था, लेकिन जो पहले वहाँ पर डायरेक्टर बराजमान थे उन्होंने जो है वो अपनी पोस्टिंग को रुकवाने के लिए ज़हीम इकबाल शेख ने बड़ी कोशिशें की थी। यही वजह है कि खुद डीजी एफआईए की जानिब से जो है नोमान सिद्दीकी को मना कर दिया गया था कि वो दूसरे हुक्म तक जो है वो चार्ज ना ले, जिसके बाद से जो है खुद आसिम कायम खानी जो कि सिंध पुलिस के डीआईजी हैं, उन्होंने भी जो है वो अपने घोड़े जो है वो मैदान में दौड़ाने का सिलसिला शुरू कर दिया था कि वो किसी तरीके से डायरेक्टर एफआईए कराची बनने में कामयाब हो जाए। अब इस सिलसिले में खुद क़यामत गुल ने जो रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक एफआईए में नोमान सिद्दीकी कैसे आ टपके या उनकी एंट्री कैसी हुई, उनका टाकरा जो है खुद वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से किसने करवाया। इस सिलसिले में इत्तला ये मिली है कि खुद नोमान सिद्दीकी के ताल्लुकात पंजाब के आईजी उस्मान अनवर से बहुत गहरे हैं। दोनों एक साथ जो है बहुत सी जगहों पर जो है वो इकट्ठे काम कर चुके हैं। उस्मान अनवर की गुड बुक में हैं खुद नोमान सिद्दीकी, और उस्मान अनवर ही उनके लिए इस पोस्टिंग में जो है वो जीने का किरदार, सीढ़ी का किरदार या फिर वो फैसिलेटर का किरदार जो है वो उनका था। उन्होंने जो है ये तमाम तर मार्का जो है वो सर किया। वो उनके ताल्लुकात जो है ख़ुद मोहसिन नकवी से जो है वो बहुत ज़्यादा गहरे हैं और किसी से ये ढके छुपे नहीं हैं। उन्होंने जो है वो ख़ुद नोमान सिद्दीकी की सिफारिश की थी, लेकिन उनके सिफारिश के बाद जब उनका ऑर्डर कर दिया था तो उस पर ख़ुद ओमनी ग्रुप के रूह रवां जो है एजी मजीद जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्तइल हो गए थे, और वो जो है इस पोस्टिंग की राह में जो है वो सीसा पल्लाई दीवार बन गए थे, और उन्होंने जो है वो सदर मुमलिकत को इस मामले में जो है टांग अड़ाने का मशवरा दिया, जिसके बाद सदर के टेलीफोन पर जो है नोमान सिद्दीकी की जो है वो चार्ज लेने की जो कार्रवाई थी वो रोक दी गई थी। खुद
एजी मजीद की तरफ से जो है डॉक्टर का नाम दिया गया था, क्या नाम है इनका, एक डॉक्टर फारूक का नाम दिया गया था कि वो इन्हें जो है वो डायरेक्टर एफआईए कराची लगाया जाए। ये उनकी कोशिश थी, लेकिन ख़ुद मोहसिन नकवी जो वज़ीर दाखिला हैं, उनकी अपनी एक शुरू से उनकी एक पॉलिसी रही है कि पोस्टिंग जितनी भी होगी वो उनकी मर्ज़ी से होगी। वो अपनी वजारत में जो है वो किसी को मुदाखलत करने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। दूसरे मानों में जो है वो अपने इख्तियारात में जो है वो किसी की शमूलियत के हक़ में नहीं है। उन्होंने साफ तौर पे जो है सदर मुमलिकत को कह दिया था कि आपका कोई भी काम नहीं रुकेगा, चाहे मैं आपके किसी बदतरीन दुश्मन को भी कहीं पोस्ट क्यों ना कर दूं। काम वही होगा जो मैं चाहूँगा। आपने मुझे कहना है, मैं कहूँगा, तो मेरा मातहत जो है मेरी किसी भी बात को जो है वो इनकार कर नहीं सकता। ये उन्होंने कह के कन्विंस किया खुद सदर मुमलिकत को। और ये अब 24 जून को जो दरबार था खुद सक्खर के कमिश्नर के ऑफिस में, जहाँ खुद सदर मुमलिकत गए थे, उनकी सदारत में था, उस इजलास में मोहसिन नकवी भी शामिल थे। और उसी इजलास के दौरान ही जो है फिर मोहसिन नकवी ने जो है सदर मुमलिकत को राम किया, उन्हें राज़ी किया, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। और उसके बाद उन्होंने जो है ख़ुद नोमान सिद्दीकी को ग्रीन सिग्नल दिया कि जाके वो अपने ओहदे का चार्ज ले ले। यही वजह है कि 24 जून के बाद नोमान सिद्दीकी जो है वो डायरेक्टर एफआईए कराची केसेस से उन्होंने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। तो ये तो था ख़ुद नोमान सिद्दीकी के ट्रांसफ़र की, यानी किस तरीके से वो एफआईए में आ टपके और फिर कैसा उनका जो है उन्हें चार्ज लेने से रोका गया, किसने रोकने की कोशिश की और फिर वो कैसे उन्होंने चार्ज लिया। ये पूरी अंदर की जो कहानी थी नाज़रीन, वो हमने अपनी नुमाइंदा खसूसी क़यामत गुल के ज़बानी आप लोगों के साथ शेयर कर दी। तो ये मामला था नोमान सिद्दीकी की पोस्टिंग का। अब इत्तला ये मिली कि डीजी एफआईए जो हैं इस वक्त उनसे भी वज़ीर मुमलिकत जो हैं यानी मोहसिन नकवी साहब कुछ खुश नहीं है। वो उन्हें भी तब्दील करना चाह रहे हैं। यहाँ भी वो अपनी मर्ज़ी का डीजी एफआईए लाने के ख्वाहिशमंद हैं। हालांकि पहले उनकी नज़र जो थी वो ख़ुद साबिका आईजी सिंध रिफ़त मुख्तार राजा पर थी। वो उन्हें डीजी एफआईए लगाना चाह रहे थे, लेकिन जो कुछ उनके गिर्द जो उनके मुशीर हैं, जो कि बहुत ही ग्रुप बंदियाँ यहाँ पर, हर जो ग्रुप है वो मोहसिन नकवी को अपने इशारे पर चलाने की, अपने मशवरों पर चलाने की कोशिश करते हैं। तो वो ग्रुप जो है वो ख़ुद रिफ़त मुख्तार राजा के ख़िलाफ़ था, इसलिए उन्होंने जो है वो उनकी पोस्टिंग में जो है वो रोड़े अटकाए, जिसके बाद जो है फिर वज़ीर दाखिला को उन्हें जो है वो अपना जॉइंट सेक्रेटरी दाखिला बनवाना पड़ा। ये कहना है ख़ुद यानी कि एफआईए के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। अब ये नाज़रीन जो स्क्रीन पर आप लोग ऑर्डर देख रहे हैं, ये ऑर्डर नहीं है, एक तोप का गोला है। पाकिस्तान में जो है एक बार फिर जो अक़लियती फ़िरक़े हैं वो गैर महफूज जो है वो ड्रामाई तौर पर करार दे दिए गए। ये जो लेटर है ये ख़ुद ज़रदारी शरीफ जो सरकार जो है, या शरीफ ज़रदारी सरकार की जानिब से जो है जारी किया गया है, यानी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने जारी किया है। एक मख़सूस अक़लियती फ़िरक़ा है, उनको जो है इस वक्त ख़तरा है दहशत गर्दों की जानिब से। अब जो मुबस्सरीन हैं, तज्ज़िया निगार हैं, ये मेरी कोई रिपोर्ट नहीं है, ना मेरी नुमाइंदा की रिपोर्ट है, ख़ुद जो तज्ज़िया निगार हैं उनका ये दावा है कि ये जो एक वाक़या हुआ है ख़ुद स्वात के अंदर पिछले दिनों, उसकी भी हकीकत कुछ और है, बयान कुछ और किया गया है। यानी कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा को जो है वो दहशत गर्दी के मुख्तलिफ ज़ावियों में जो है उन्हें घेरने की कोशिश की जा रही है, ताकि ऑपरेशन के लिए कोई जवाज़ पैदा किया जा सके। ऑपरेशन के लिए जवाज़ पैदा होगा तो फिर उसके बाद दूसरे जो मामलात उससे जुड़े हुए हैं उनके लिए भी एक जवाज़ बन जाएगा।
तो वो जवास दर जवास के लिए जो है वो ये इक़दामात किए जा रहे हैं। इन इक़दामात की कड़ियाँ हैं, उसी के नतीजे में ये जो लेटर आप देख रहे हैं, ये लेटर भी उसी के नतीजे में जो है वो जारी किया गया है। यानी अक़लियतों को जो है वो अब ख़तरा है पाकिस्तान में। पूरे पाकिस्तान के चारों सूबों के आईजीज़ को जो है ये लेटर जारी किया गया है। लेकिन आप लोगों को सुनने में यही आएगा कि कुछ दिनों बाद, कुछ अरसे बाद खैबर पख्तूनख्वा में जो है कहीं न कहीं ये अफ़सोसनाक वाक़या जो है वो रूनुमा हो सकता है। ये कहना है दानिश्वरों का, तज़िया निगारों का, जिनकी इन मामलात पर इस वक़्त गहरी नज़र है। तो ये इस वक़्त जो ये अक़लियत हैं, ये ख़ुद से जो है अपने आप को महफूज़ बनाने की कोशिश करें। पुलिस का या दूसरे सिक्योरिटी फ़ोर्सेस के तहफ़्फ़ुज़ का या उनके गार्ड का, उनका इंतज़ार ना करें। अब वो ये समझ लें कि उन पर किसी न किसी सूरत में कहीं न कहीं जो है वो हमले हो सकते हैं। उन्हें कुर्बानी का बकरा बनाया जा सकता है। उन्हें वो चिंगारी बनाई जा सकती है जिसके नतीजे में जो है किसी बहुत बड़ी आग को भड़काने का जो है कोई मंसूबा कहीं न कहीं कोई एग्ज़िस्ट कर रहा है। ये सियासी जो तज़िया निगार है, सियासी दानिश्वर हैं, ये उनकी सोच है, उनकी ज़हन की इख्तिरा है, उनका ये ख़्याल है और मैं अपने तौर पर इससे इत्तेफ़ाक नहीं करता। लेकिन चूँकि ख़बर आई है तो उसको अपने प्रोग्राम की ज़ीनत बनाना जो है वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि बहुत बड़ा मामला है ये इस वक़्त, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो बहरहाल ये था अक़लियतों के पाकिस्तान में गैर महफूज़ होने की असल हकीकत। अब नाज़रीन, ये एक वीडियो जो आप लोग इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, मुझे मालूम नहीं कि ये कौन है। मैं पहली मर्तबा इन्हें स्क्रीन पर देख रहा हूँ। यकीनन आप लोग समझदार हैं, दानिशमंद हैं, ज़हीन हैं, स्मार्ट हैं और गहरी नज़र रखते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ये कौन सी हस्ती हैं, कौन सी शख्सियत हैं, ये कौन अल्लाह वाले हैं, ये कौन दरवेश है जो कि इतना इस वक्त एक नेक काम करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। नेक काम हैं, जितनी भी इनकी तारीफ़ की जाए कम है। कहते हैं ना कि सुबह का भोला अगर शाम को घर आए तो उसको भोला नहीं कहा जा सकता है। अगर वाकई वो हकीकत में दिल से तौबा कर ली है और उन्होंने जो है वो राय रास्त पर आ गए, तो फिर हमें उन्हें जो है वो अप्रीशिएट करना चाहिए, हमें उनकी वो दाद देना चाहिए। अगर का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया कि अगर वाकई उन्होंने वो तौबा ताइब हो गए हैं। ये जो भी शख्सियत है, मैं इनको ज़ाती तौर पर नहीं जानता हूँ, मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन कोई नामी गिरामी है और मैंने ये वीडियो मुझे पुलिस ग्रुप से जो है किसी ने भिजवाई है। यकीनन कोई पुलिस वाला होगा, पता नहीं कोई कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है, कोई दीवान जी हैं, कोई एसएचओ है, मुझे नहीं पता है। लेकिन बहरहाल एक अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे देखकर जो है बड़ी हैरत हुई, इसलिए मैंने इसे अपने प्रोग्राम में शामिल करना ज़रूरी ख्याल किया। अब तवज्जो चाहूँगा सिंध पुलिस के आईजी ग़ुलाम नबी मेमन साहब आपकी और सूबाई वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार साहब आपकी। आप दोनों को यकीनन शिकायत होगी, आप शाकी होंगे। ये जो तस्वीर इस वक्त नाज़रीन आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, आईजी ग़ुलाम नबी मेमन साहब तो मुस्कुरा रहे हैं इस तस्वीर में। वो जो दूसरी तस्वीर हैं एक ग्रेड 19 के एसएसपी की, यकीनन वो बहुत गुस्से में है और गुस्से में होना भी चाहिए, क्योंकि जो टास्क उन्हें दिया गया है जिनकी तरफ से, वो टास्क इतना ख़तरनाक है कि उसे पूरा करना इतना आसान नहीं था। लेकिन इस नौजवान एसएसपी ने जो है वो अपनी दानिशमंदी से, अपनी साबित कदमी से, अपनी उसूल परस्ती से उस टास्क को जो है वो सच करके दिखाया। मलीर डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी हैं काशिफ अब्बासी। अभी कल ही मैंने प्रोग्राम में कुछ ज़िक्र किया था, कुछ ख़बर आई थी, लेकिन प्रोग्राम करते वक्त मैंने कहा था कि मुझे यकीन नहीं आ रहा है, उड़ती उड़ाती ख़बर है, लेकिन बहारें फिर भी आ सकती हैं मरीज डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन जब मैंने कहा मेरे नुमाइंदों ने ये ख़बर नहीं दी है, कहीं से उड़ती, लेकिन आज तस्दीक हो गई कि वो मुखालिफिन की जानिब से एक साजिश थी।
उनके उस मुहिम को सबोताज करने के लिए जो मुहिम उन्होंने शुरू कर रखी है मलीर डिस्ट्रिक्ट में हरामखोरों के ख़िलाफ़। सबसे ज़्यादा तो हरामखोर जो हैं, जो ये धंधा करते हैं, उनसे ज़्यादा उस धंधे में जो हाथ जिनके जुड़े हुए हैं, जिनके हाथ गंदे हैं, जिनके हाथ उसमें मतलब है कि रंगे हुए हैं, पुलिस वाले वो इस वक्त अपने एसएसपी के पीछे हाथ धो के पड़ गए। और उनकी जानिब से ही ये खबर मुझ तक टोरंटो पहुंचाई गई थी कि भाई मरी डिस्ट्रिक्ट में जो है कुछ हिलजुल शुरू हो चुकी है। लेकिन आज फिर एक ज़राए से मुसद्दिक़ा ज़राए ने कन्फर्म किया कि नहीं, ये सब मनगढ़ंत है, ये उनके उस मुहिम को सबोताज करने की कोशिश है। तो मैं सूबाई वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार साहब आपसे और आईजी ग़ुलाम नबी मेमन साहब आपसे कहूँगा कि कम से कम एक ही आपके पास हीरा है इस वक्त सिंध पुलिस में। 30 डिस्ट्रिक्ट हैं, 30 में से एक डिस्ट्रिक्ट का एसएसपी ऐसा है जो कि अपने आईजी के अहकामात को इबादत समझकर जो है वो उस पर अमल दरामद कर रहा है। उन्होंने वाकई अपने डिस्ट्रिक्ट को जो है वो क्लीन कर दिया है, साफ कर दिया है, दूध से धुलवा दिया है कि कोई एक ऑर्गेनाइज जुर्म वहाँ नहीं चल रहा है। कोई एक चिटांग जो है वो छालिया गुटका मावा वहाँ से नहीं खरीद सकता। ये दावे के साथ ज़राए कहते हैं कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा जो है वो सख्ती कर दी गई है कि वहाँ से जो है गुटका मावा बेचने वालों को जान छुड़ाकर जो है भागना पड़ा, क्योंकि मुकदमे ही मुकदमे, मुकदमे ही मुकदमे, मुकदमे ही मुकदमे उनके खिलाफ वहाँ पर दर्ज हो रहे हैं। तो वो उनके लिए एक तरीके से नो गो एरिया बना दिया गया है। तो मैंने पहले भी प्रोग्राम में कहा था कि कम से कम उन्हें अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। हर मीटिंग में जो है वो उनकी मिसाल जो है दूसरे हरामखोरों के सामने रखी जाए कि भाई जब अगर काशिफ अब्बासी अपने डिस्ट्रिक्ट को जो है ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डों से पाक कर सकता है, हालांकि किसी एक भी जगह जो है टास्क फोर्स ने कोई छापा नहीं मारा, उन्होंने अपने तहीं अपना एहतसाब खुद करते हुए जो है वो अपने डिस्ट्रिक्ट से इस गन का सफाया कर दे, तो बाकी डिस्ट्रिक्ट क्यों नहीं कर सकते हैं। आरिफ अजीज आईजी के लाडले हैं, आईजी ने इनकी पोस्टिंग की है खुद आज़ाद खान के कहने पर, उनके मशवरे पर। अब सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डे तो वहाँ चल रहे हैं। लियारी डूबा हुआ है, 3 कटर की फैक्ट्रियां जो है चल रही हैं इस वक्त रिसाला के इलाके में। एसएचओ रिसाला ने हाथ जोड़ते हुए अपने एसएसपी से कहा था कि खुदा के वास्ते इन्हें चलाने की इजाज़त ना दो, वरना सब के सब तेज नेस हो जाएंगे। लेकिन एसएसपी ने नहीं सुना एसएचओ की और उन्होंने कहा कि नहीं, ये लीगल है, इन्हें फैक्ट्री चलाने की इजाज़त दी जाए। अब क्या हुआ कि पूरी कराची से जो है गुटखा वहाँ पर आता है, छालिया आता है और छालिया की कटिंग वहाँ पर होती है। बड़े बड़े फैक्ट्री वाले वहाँ पर आते हैं, कोई नगीना सुपारी है तो कोई फलाना सुपारी, सब वहाँ से आके जो है वो अपने छालिया के टुकड़े कराते हैं, कटिंग कराते हैं वहाँ से। तो ये तो खुद आईजी का अपना लाडला है, तो आईजी उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? भाई आप कार्रवाई करें ना करें, कम से कम उन्हें तो अप्रिशिएट करें जिन्होंने आपके अहकामात को इबादत समझकर उस पर अमल किया। कि मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूँ, रेती बजरी बंद करा दी उन्होंने, पार्कों की पाइपलाइन से जो करोड़ों की जो चोरी होती थी, जो किसको किसी का बाप भी बंद नहीं करा सका, वो उसको बंद कराने में कामयाब हो गए। तो अब ये मैं कितने कारनामे गिनवाऊँ। और फिर सबसे बढ़कर ये कि वो किसी की सिफारिश पर किसी गंदे पुलिस अफसर को एसएचओ नहीं लगाता है, जिसके गवाह खुद सूबाई वज़ीर दाखिला हैं। उनके कहने पर कितने एसएचओ लगे, कितनी सिफारिशें की, किसी को नहीं लगाया। हाँ, मलक सलीम को उन्होंने दोबारा लगा दिया, क्योंकि वो उस जिस जुर्म में उन्हें मुअत्तल किया गया था उस डाकू को पकड़ लिया था उसी वक्त, जिसके बाद जो है वो उन्हें बहाल करके उसी थाने का एसएचओ लगाना पड़ा। तो जो काम अगर अच्छा करता है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ताकि उसको अप्रिशिएट करने की सूरत में दूसरे भी जो है वो उनकी तकलीद करते हुए वही काम करेंगे जो काम इस वक्त काशिफ अब्बासी कर रहा है। तो इसलिए मुझे बार बार जो है आईजी ग़ुलाम नबी मेमन साहब आपकी तवज्जो की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मजबूरी के साथ मुझे कहना पड़ता है कि मैं तवज्जो कितनी बार भी दिलाऊं, करना आपने वही है, आपने कभी भी उन्हें अप्रिशिएट नहीं करना है।
अब उनका ताल्लुक सिंध से नहीं है तो इसमें मेरा क्या कसूर है। अच्छा, अब ये तो पहला एक था ईमानदार तरीन, कराची में बार बार मुझे उसका तस्करा करना पड़ रहा था, लेकिन शुक्र है कि एक इन्वेस्टिगेशन में भी जो है एक खातून ऐसी SSP आ गई हैं अलीना राजपुर के, जिसका जिक्र करना अब मेरे लिए ज़रूरी हो गया, मुझ पर वाजिब हो गया कि अगर मैं उनका कर सकता हूँ काशिफ अब्बासी का, तो फिर मुझे इनका भी करना पड़ेगा, फीमेल का भी, हर हाल में। अब उनकी रिट को चैलेंज कर दिया है उनके अपने एक मातहत ने, एक सब इंस्पेक्टर ने, नदीम गबोल, फिरोज़ाबाद के SIO हैं। पता नहीं कौन सी बेज़ाब्तगी, कौन से करप्शन पर, कौन सी लाकानूनियत पर खातून SSP अलीना राजपुर ने उन्हें सस्पेंड और रिवर्ट कर दिया था। ये तो मेरा दावा है, दावे से कह रहा हूँ, मेरा यकीन है कि अलीना राजपुर जो है बग़ैर किसी इंक्वायरी के, बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर किसी शवायद के किसी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करती। वो दूसरे PSP अफसरों की तरीके से कानों की कच्ची नहीं है, जो किसी ने कह दिया आंख बंद करके उस पर अमल कर देनी। कौवा कान लेके चला गया तो कौवे के पीछे नहीं दौड़ती, बल्कि पहले अपना कान देखती है कान है कि नहीं है। ये उनके अंदर एक खूबी है जो कि मैंने सुना है। तो लिहाजा अगर उन्होंने जो है इस नदीम गबोल को सस्पेंड या रिवर्ट किया, तो ज़रूर उनके पास उनके सस्पेंशन के लिए, उनके रिवर्शन के लिए कोई ठोस शवायद होंगे, ऐसे ठोस शवायद कि जिसको कोई तरदीद उसकी ना कर सके। तो उन्होंने उसको सस्पेंड कर दिया। और कहते हैं ना कि शेर पे सवा शेर, जिसका बाप जिंदा हो कहते उसको हरामी कौन कहे। उन्होंने भी कहीं ऐसी तगड़ी सिफारिश कराई, ऐसी तगड़ी सिफारिश कराई कि उस आर्डर की स्याही भी खुश नहीं पाई थी कि उन्हें दोबारा जो है उन्हें बहाल करके, रैंक रिस्टोर करके, उन्हें उसी जगह पर सोने पे सुहागा, उसी जगह पर फिरोजाबाद का उन्हें दोबारा SIO लगा दिया, आर्डर जारी करना पड़ा। इसको कहते हैं जिसका बाप जिंदा हो। तो अब ये उनकी रिट को चैलेंज है। तो मैं तवज्जो चाहूँगा सिंध पुलिस के IG गुलाम नबी मेमन साहब आपकी, अगर कोई SSP, कोई आपका DIG, कोई आपका मातहत ना किसी पर चलने की गलती करता है, तो उन्हें फिर इस किस्म की मुश्किलात का सामना क्यों करना पड़ता है? इस किस्म की मुश्किलात में इस तरह के ईमानदार और दयानतदार उसूल परस्त अफसरों को आपकी सपोर्ट क्यों नहीं मिलती? आप ऐसे अफसरों को सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं? उनके कामों में जो लोग मुदाखलत करते हैं उन्हें आप निशाने इबरत क्यों नहीं बनाते? आप इसकी तो इंक्वायरी करो भाई कि नदीम गबोल को अगर उन्होंने सस्पेंड किया था तो फिर किसने मुदाखलत की, किसके कहने पर जो है वो उन्हें बहाल कर दिया गया। खुदारा इस पर इंक्वायरी करें। इस वक्त जो है ये दो आपके हीरे हैं। एक मेल में जो है ये आपका काशिफ अब्बासी हैं, ऑपरेशन में मरी डिस्ट्रिक्ट SSP। इसी तरीके से इन्वेस्टिगेशन में जो है ये आपकी फीमेल SSP जो है अलीना राजपुर, ये भी जो है बहुत ही ज़्यादा दयानतदारी, उसूल परस्ती से इस वक्त काम करे। यही वजह है कि इनके चेन ऑफ कमांड में जितने भी हरामखोर थे उनकी हालत इस वक्त गैर हो गई और वो सब इधर उधर जो है वो भागने की कोशिश करें। अगर जो भाग नहीं रहा है तो उन्हें इस बात का यकीन है कि उनकी SSP उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि उनके सामने एक मिसाल इस वक्त बन चुकी है, एक मिसाल मौजूद है, खुद क्या नाम है नदीम गबोल की, कि नदीम गबोल ने सस्पेंशन रिवर्शन के बावजूद वहीं पर उसी के चेन ऑफ कमांड में आप काम कर रहा है। यानी बेशर्मी डटाई की इंतहा देखो कि कम से कम खुद ही कुछ शर्म करके वहाँ से किसी और डिस्ट्रिक्ट में चले जाते हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने उसी डिस्ट्रिक्ट में रहना है और उसी SSP के अंडर में रहना है। उनको बता दिया कि जो तुमने करना है मेरा कर लो, मैं तो यहीं पर काम करूँगा और वही करूँगा जिस जुर्म में तुमने मुझे सस्पेंड और रिवर्ट किया है। तो IG गुलाम नबी मेमन साहब ये डिसिप्लिन फोर्स है और ये उस खातून ईमानदार SSP की ईमानदारी का क्या इनाम है कि उनकी रिट को चैलेंज एक मातहत कर रहा है। खुदारा इसमें आपको मुदाखलत करने की ज़रूरत है। अब चलते हैं प्रोग्राम का जो हमारा तीसरा हिस्सा है। मैंने एक लफ्ज़ एक कहा था प्रोग्राम में, धंधा, एक नया लफ्ज़ है धंधा जो है, उस पर मैं प्रोग्राम करता रहूँगा, प्रोग्राम में इसका मैं जिक्र करता रहूँगा। धंधा चल रहा है अपनी जगह पर। धंधा क्या है? धंधा कौन कर रहा है? ब्रोकर कौन है? धंधा कौन कर रहा है ना? धंधा कर रहा है डिस्ट्रिक्ट SSP, धंधा कर रहा है जोनल DIG। क्या बेच रहे हैं? इनके पास क्या है बेचने के लिए सिवाय अपने ज़मीर के?
क्या बेचते हैं सिवाय अपने कलम के, क्या बेचते हैं सिवाय अपने इख्तियारात के। जी हाँ नाज़रीन, वो अपने इख्तियारात बेचते हैं, अपना कलम बेचते हैं और अपना ज़मीर बेचते हैं चंद टकों की खातिर। किसने अपना ज़मीर बेचा, कौन ब्रोकर बना और कौन ख़रीदार बना। आज के प्रोग्राम की जो हमारी पहली स्टोरी है इसमें वो है नाज़रीन, एक इंस्पेक्टर है ग़ुलाम यासीन। थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री भी बयान करता चलूँ। पहले तो ये सुने कि इन्हें SHO लगा दिया गया है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के SSP ने, और कहाँ, सुपरमार्केट थाने का SHO। कहते हैं कि 8 लाख रुपए इन्होंने दिए हैं राफे तनोली को। राफे तनोली एक इंस्पेक्टर है लेकिन DSP खुद को कहलाता है। अपने इन्हीं ब्रोकरी की वजह से, दलाली की वजह से, इससे पहले के जो DIG थे आसिम कायम खानी ने इन्हें जबरी तौर पे रिटायर कर दिया था। लेकिन फिर मैं यहाँ कहना मुझे पड़ रहा है कि जिसका बाप जिंदा हो उसको हरामी कौन कहे। इन्होंने फिर असर इस्तेमाल करके खुद को बहाल करा दिया। इनकी जो रिटायरमेंट थी उसकी भी ठोस शवाहिद थे, एक नहीं दो नहीं, बहुत शवाहिद थे। इन्होंने बहुत सारे ऑर्डर किए थे बगैर किसी के अप्रूवल के, किसी का ट्रांसफ़र, किसी की पोस्टिंग, किसी की छुट्टी, हर एक से पैसे लिए थे। वो रंगे हाथों पकड़े गए थे। इस पर जो है वो DIG वेस्ट उस वक्त के आसिम कायम खानी ने इंसाफ और कानून से काम लेते हुए इन्हें जबरी तौर पर रिटायर कर दिया था। लेकिन उसके बाद वो दोबारा बहाल हो गए और दोबारा उन्होंने वही धंधा पूरे आब व ताब, पूरे ज़ोर व शोर से शुरू कर दिया। तो ये इनके जो SSP हैं सेंट्रल के, मैं क्या नाम लूँ, उन्होंने अपना कलम बेचा, अपने इख्तियारात बेचे, अपना ज़मीर बेचा। और दलाली करने वाला कौन है, ये आपका राफे तनोली है। और ख़रीदार कौन है इसमें, ये आपका ग़ुलाम यासीन है। अब ग़ुलाम यासीन कौन है, ये ग़ुलाम यासीन वही है जो मुर्तज़ा भुट्टो का जो इंसिडेंट हुआ था 1997 में, जिसमें बहुत सारे पुलिस के बड़े अफसरान गिरफ्तार हुए थे। ये मौसूफ जो थे उस वक्त हेड कांस्टेबल थे और ये क्लिफ्टन थाने के हेड मोहर्रर थे। ये अपने उस वक्त के ASP राय ताहिर के साथ जो है पाबंद सलासल कर दिए गए थे, और इसमें शाहिद हयात मरहूम भी जो है वो पाबंद सलासल थे। ये भी जेल चले गए थे, गिरफ्तार हो गए थे, इनके खिलाफ मुकदमा हो गया था और ये उस मुकदमे में 2 साल तक जेलों में रहे, ये सब के सब। तो ये भी उन्होंने कुर्बानी दी थी और ये जेल में भी जो है वो अपने ASP की खिदमत करते रहे मुशक्की बनकर। तो बाद में जब वो रिहा होते हैं तो फिर राय ताहिर से इनका राब्ता रहता है। कहने वाले कहते हैं कि राय ताहिर की जो है कोई भैंसों का बाड़ा है यहाँ भैंस कॉलोनी में, तो उसके जो है वो रखवाले के तौर पर या गवाले के तौर पर जो है ग़ुलाम यासीन वहाँ काम करते रहे। उसके एवज़ जो है राय ताहिर जो है वो इनकी पोस्टिंग करवाते रहे SHO की हैसियत से। तो ये इनका उनसे कनेक्शन है, ये उनके उनसे ताल्लुकात है। ये था नाज़रीन जो हमने कहा था नया सिलसिला हम शुरू करेंगे धंधे का। तो धंधे में जो भी आएगा धंधे के हिसाब से मैं फिर इसी तरीके से इन्हीं अल्फाज से उनको, इन्हीं अलकावात से जो है इस गन में मुलविस, इस धंधे में मुलविस जो है बेज़मीरों को मैं आगे चलकर भी जो है बेनकाब करता रहूँगा। नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम। हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, जो भी आप इसमें जो है वो अपना फीडबैक जो है हमें ज़रूर दीजिएगा, ताकि हम अपने प्रोग्राम को जो है अगर जो कोई ख़ामी हो तो उसको हम दूर कर सकें। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।